दलित की बात हो या पिछड़े की बात या फिर हो मुसलमानों की बात, लालू कभी राजनीति से चूकते नहीं। लालू प्रसाद पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ों, दलितों और गरीब मुसलमानों की एकता के जबरदस्त हिमायती रहे हैं। लेकिन सामंती उत्पीड़न हो या भूमि सुधार, लालू प्रसाद ने इन मुद्दों से खुद को दूर रखा। भूमि सुधार की कोई अवधारणा लालू के मन में न थी, न आज की तारीख में है। ये सारी चीज़ें उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। अपनी जनता से उनका जो संवाद होता है वह ठेठ उन्हीं की भाषा में होता है, जिनसे वो बात करना चाहते हैं तो उन्हीं की भाषा होती है। लालू प्रसाद इस मामले में वो बनावटी कहीं नहीं दिखते हैं। ये ब्रह्म बाबा के पेड़ के नीचे मीटिंग हो रहा है, इस महीने उन्हें नहीं बदलना है। और यही 15 सालों तक उनके सत्ता में बने रहने का फॉर्मूला माना गया। बीजेपी विरोध और माय समीकरण के साथ साथ लालू ने बाहुबलियों को भी सीने से लगाए रखा। 1995 में शहाबुद्दीन अकेले ऐसे उम्मीदवार थे जिनका पर्चा दाखिल करते वक्त लालू प्रसाद मौजूद थे। 1996 में लालू ने शहाबुद्दीन को सीवान से लोकसभा का टिकट दिया। ये वो दौर था जब तक रहेगा समोसे में आलू, राज करेगा बिहार में लालू का जुमला सिर चढ़कर बोलता था। यानी मान्यता बन गई थी कि लालू प्रसाद का सूरज कभी अस्त नहीं होगा। लालू की शुरुआती जो राजनीति थी उसमें जेपी मूवमेंट की विरासत बहुत हद तक कहीं ना कहीं दिखती थी, जो फर्स्ट उनके 90 से 95 का जो पीरियड था। लेकिन उसके बाद उन्होंने जेपी के जितने आइडियाज़ थे उसकी धज्जियाँ उड़ा दी। तो उसके बाद उनके शासन में भ्रष्टाचार बढ़ा, लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा बुरा हाल हो गया बिहार में। बिहार से लोग दूसरे स्टेट के लिए पलायन करने लगे, बिजनेस व्यापार बंद होने लगा। ये तमाम चीज़ें ऐसी थी जिससे बिहार के बाहर बिहार की बड़ी बदनामी हुई। लेकिन समय ने लालू राज की सीमाएं भी उजागर कर दी। भ्रष्टाचार, पुलिस दमन, नरसंहार जैसी सुर्खियों ने लालू राज को जंगल राज के रूप में चर्चित बना दिया। हाईकोर्ट तक ने ऐसी टिप्पणी कर दी। लेकिन जानकारों का मानना है कि लालू प्रसाद के राजनीतिक करियर को सबसे गहरा धक्का चारा घोटाले से लगा। इसने इस समाजवादी नेता की छवि को कलंकित कर दिया। कई बार जेल जाना पड़ा। ये घोटाला था 950 करोड़ का और इसमें लालू प्रसाद को शामिल बताया गया। चारा घोटाला अपने ढंग का एक अनोखा मामला था और उसने बिहार की राजनीति में बहुत बदलाव उसने किया। बदलाव मसलन ये किया कि तो लालू प्रसाद को सत्ता से बेदखल कर दिया उस घोटाले ने। उस घोटाले ने बहुत सारे नेताओं को बेनकाब किया और सबसे बड़ी बात है उस घोटाले ने यह दिखाया कि छोटा से छोटा विभाग भी कितना कामधेनु बन जाता है भ्रष्ट नेताओं के लिए। खुद लालू ने चारा घोटाले की जांच का आदेश दिया, लेकिन गिरफ्तारी की परिस्थिति के बीच गद्दी उन्हें छोड़नी पड़ी। अध्यक्ष की कुर्सी के लिए लालू प्रसाद और शरद यादव के बीच जो संघर्ष हुआ था, उस संघर्ष के ऊपर उपज राष्ट्रीय जनता दल है। जनता दल में अपने विरोधियों को दो टूक जवाब देते हुए लालू ने नई पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के गठन की घोषणा कर दी। फिर रातों रात राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना डाला। मुख्यमंत्री बनाने का जो फैसला था लालू के अपने पॉलिटिकल करियर के लिए वो एक बड़ा मतलब बूम साबित हुआ। उसका बड़ा फायदा मिला लालू को आगे की राजनीति में। और बाद में लालू ने भी रियलाइज किया कि ये फैसला उनके राजनीतिक करियर के लिए एक अहम फैसला था, लेकिन बिहार के लिए शायद वो उतना ही नुकसानदायक हुआ, क्योंकि उसके बाद पॉलिटिकल लेवल पर बिहार में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रह गई। अब लालू तो मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन सत्ता की बागडोर उन्हीं के हाथों में रही। जल्द ही लालू प्रसाद ने कांग्रेस विरोध की राजनीति छोड़ दी। ऐसा करना केंद्र की राजनीति में मजबूत होने के लिहाज से जरूरी था। बीजेपी विरोध का केंद्र बनते हुए लालू किंग मेकर हो गए। लेकिन राजनीति के इस महावती को पता भी नहीं चला और अति पिछड़ी जातियों और दलित वोटरों की गोलबंदी कमजोर पड़ गई। माय समीकरण के रूप में मुसलमानों और यादवों का 16 आना समर्थन नहीं रहा।
लालू के समर्थकों की एकजुटता और आक्रामकता छूमंतर हो गई। मधेपुरा में शरद यादव के हाथों लालू की हार तो जैसे लालू प्रसाद के लिए वाटरलू बन गया। 2005 के नवंबर के विधानसभा चुनाव में लालू 54 सीटों पर सिमट गए। दौर ऐसा बदला कि लालू की बैसाखी बनी कांग्रेस लालू के लिए ही मुसीबत बन गई। ऊंची जातियां, मुसलमान और दलित कांग्रेस के जनाधार रहे हैं। जब तक लालू प्रसाद सत्ता में रहे, कांग्रेस का जनाधार उन्हें मजबूत करता रहा। बिहार की सत्ता से बेदखल होने के बाद कांग्रेस ने इसे सूद समेत लौटाया भी। दिल्ली में कैबिनेट बर्थ देकर कांग्रेस ने लालू के राजनीतिक गरूर को बचाए रखा। लालू प्रसाद रेल मंत्री बन अपनी राजनीतिक रेल चलाते रहे। लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में मुंह की खाने के बाद लालू से कांग्रेस ने भी दूरी बना ली। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे लालू यादव की पूरी कहानी के साथ।